उठे सोएंगे, हम कहीं सोए तो बोले कि ये वाला बच्चा को मार दो, वो वाला भी बच्चा को मार दो। तो हम कहले काहे, बोले हम दोनों जन रहेंगे। ये लड़का? हाँ। मतलब आप इसके साथ प्यार करते थे? हाँ। ये भांजा के साथ? ठीक। शर्म नहीं आया आपको? नहीं। हाँ? नाटक कर रही है, नाटक कर रही है। नहीं, हम नाटक नहीं कर। और कोई है इसके पीछे कोई राज है, कोई नहीं। कि नाती के यहाँ कथी रखल रहो? नाती के रखना नाना अंधा रही मजबूर जरा जब काफी एक दस्ती तो वो नाना चाहे ले फिर वो चलो गली घर। बोले छी आदमी सब की दोनों सुतल रहे, बच्चा पकड़ी लेके देखी लेके, सही बात है? हाँ सही बात है। पोती भी चलो गलो, नाती भी चलो, दुख भर लो। दुख बहुत तकलीफ बाबू, समय नहीं जब बेटा माँ तो हाथ पैर बैठलो जब माँ तो काम नहीं करे तने कहाँ उड़े छी। तो की तोरा सब चाहे छो, प्रशासन से की मांग करे छो? प्रशासन से कुछ नाजरीन का कुछ फांसी वासी होना चाहिए। नाजरीन वो कुछ भी करी ला बाबू, नाजरीन मतलब नहीं था हमारी बेटा किसी तरह से उन बेटा का बेदोषी बेटा से हमारे बहाना बेकल को बेदोषी को लेकर पहुंचल को बेटा हमरा निकाली दे। तोरा बेटा का हाँ कौन की नाम है? मुजफ्फर नाम रहे। अच्छा, जे छोटका बेटा भेलो जे मार करे एक थप्पड़ ओकरा? हाँ भौजा मार के हमारी बेटा ओकरा वो अंदर क्या दुख? ओकरा अंदर के और देखी नाजरीन का भी दोनों तो नाजरीन का कुछ भी सुनली में डाल दो, फांसी में डाल दो। जिस घर में अभी हम बैठे हैं ये घर नाजरीन का है। वही नाजरीन जो अपने हाथों से 2 बच्चों को गला घोट दिया, जान मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसका अफेयर, उसका प्रेम प्रसंग का मामला अपने ही भांजा के साथ चल रहा था। इनका पति यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, बाल बच्चे को पोसने के लिए घर से बाहर पंजाब दिल्ली पंजाब में खट रहे हैं और ऐसे में इन दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप चल रहा होता है। ये जो घर मेरे पीछे देख रहे हैं इसी घर में हो रहा होता है और ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों बच्चा उसको आमने सामने पकड़ लिया। इसके बाद क्या होता है कि कहा जा रहा है कि वही महिला नाजरीन अपने हाथों से दोनों बच्चे को गला घोट देती है, जान मार देती है। इतना ही नहीं, वो जो लड़का जिनके साथ भांजा जिनके साथ रिलेशन चल रहा था उनके ऊपर बारे में भी कहा जाता है कि वो भी इसी घर में फांसी के फंदे पर लटक गया। सर तौकीर भाई को उठाए क्या? हाँ सर बताइए सब लोग ना सबको दिख पाए बाहर रहो। कहते हैं कि माँ है तो मुमकिन है इस दुनिया में शहंशाह बनना। माँ के आंचल से बड़ा इस दुनिया में दूसरा कोई साम्राज्य नहीं। माँ के आंचल के सामने, माँ के ममता के सामने पूरी दुनिया झुक जाती है, नतमस्तक हो जाती है। लेकिन जरा सोचिए एक माँ बाप अपने बच्चे को कितना लाड प्यार दुलार से, कितना जिद्दोजहद करके, संघर्ष करके, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, पढ़ाता लिखाता है, काबिल बनाता है। लेकिन वही माँ बाप जरा सोचिए कि बेरहम निकल जाए, वही माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से गला घोंट दे, तो जरा सोचिए आप लोग कि उस परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा, उस समाज को क्या मैसेज जाता होगा। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी हम लोग बायसी जो अमौर प्रखंड पड़ता है, अमौर प्रखंड के रैली बलवा गांव में है, रैली बलवा टोली गांव में बीते दिनों यहाँ पे एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा घटित हुआ है। प्रेम प्रसंग का मामला था और किनके बीच? मामी और भांजा के बीच। हालांकि जिस घर में अभी हम बैठे हैं ये घर नाजरीन का है। वही नाजरीन जो अपने हाथों से 2 बच्चों को गला घोट दिया, जान मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसका अफेयर, उसका प्रेम प्रसंग का मामला अपने ही भांजा के साथ चल रहा था। इनका पति यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, बाल बच्चे को पोसने के लिए घर से बाहर पंजाब दिल्ली पंजाब में खट रहे हैं और ऐसे में इन दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप चल रहा होता है। ये जो घर मेरे पीछे देख रहे हैं इसी घर में हो रहा होता है और ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों बच्चा उसको आमने सामने पकड़ लिया। इसके बाद क्या होता है कि कहा जा रहा है कि वही महिला नाजरीन अपने हाथों से दोनों बच्चे को गला घोट देती है, जान मार देती है। इतना ही नहीं, वो जो लड़का जिनके साथ भांजा जिनके साथ रिलेशन चल रहा था उनके ऊपर बारे में भी कहा जाता है कि वो भी इसी घर में फांसी के फंदे पर लटक गया। क्या कुछ पूरा मामला है थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह का घटना हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। एक माँ अपने बच्चे को जो मार दी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? नाम मोहम्मद मुजीबुर रहमान। मोहम्मद मुजीबुर रहमान। अच्छा, ये कौन सा जगह है? ये रैली बलवा टोली गाँव हुआ। अच्छा, क्या घटना क्या हुआ था? क्या घटना हुआ था? घटना तो हम लोगों को जब खबर मिला तो आए देखे यहाँ, तो 2 बच्ची की लाश थी और एक लड़का का, वो लड़का है जकीर का लड़का। अच्छा। हाँ, ये बच्ची है, बाप का नाम की नाम जी? बच्चा अख्तर के। अच्छा। 2 बेटी 2 बेटी अच्छा। अख्तर का, समझे ना।
तो हम नाम नहीं जानते थे, इसीलिए उसके दादी से पूछे। तो बहरहाल जब बच्ची को हम देखे आकर के, तो देख करके तो होश गालिब हो गया हमारा। अच्छा। उनके बाद फिर होश संभाल करके उसको हम पूछे, ये घटना कैसे घटा, काहे मारे? यही इसी घर में इसी दोनों घर, को मार दिया? हाँ इसी घर में। अच्छा। तीनों लाश इसी घर में था। तीनों लाश? तीनों लाश एक के दिन में? एक ही रात में। अच्छा। उनके बाद धीरे धीरे पता लगने लगा, तो लड़की को हम पूछे तो वो स्पष्ट किया हम लोगों के नजदीक, समझे। ऐसे 10-12 आदमी थे। अच्छा। सबको चुप कर दिया, हम उसको पूछे तो बोला कि ये को हम मारे हैं, ये को वो मरा है, लड़का तो। नाजरीन बोली? हाँ नाजरीन उसके बोली। पास इतना हिम्मत की बोल दी हम मारे हैं? हाँ हम मारे अपने से बोली हाँ कि बच्चा को हम मारे? हम मारे। ये बच्चा को कैसे मारे? तो मुंह दाब के मारे। नहीं पूछे क्यों मारे? हाँ पूछे ना कि आखिर मारने का वजह क्या है? तुम बच्चा को कितना मेहनत से पाले, इतना बड़ा हो गया, चल फिर करता है, दौड़ता है, बाप हमेशा उसको पैसा कुड़ी तुमको शोहर तुम्हारा भेजता ही है, तुम फिर उसको मारे क्यों? क्या तकलीफ हुआ इनको मारे? हाँ तो बोला कि नहीं हमको इससे प्रेम हो गया है। 2-3 नाजरीन महीने बोली कि हाँ, हमको हाँ उससे प्रेम हो गया। भांजा से प्रेम हो गया। भांजा का क्या नाम था? तौकीर। तौकीर। उससे प्रेम हो गया? प्रेम हो गया। तो हम उसको पूछे अगर प्रेम हो गया तो फिर उसको काहे मारे? जिससे प्रेम हो गया तुम अपनी बच्ची को वो मार दिए, इसको भी मार दिए। वो दोनों बच्ची मारने के बाद तौकीर बोला कि हम भी मर जाते हैं, तुम भी मर जाओ। हम करंट छूने लगे, करंट हमको नहीं पकड़ा। अच्छा। वो फांसी लेकर के मर गई। हाँ मर गया। तौकीर बोला, ये बोला नाजरीन हम हाँ जिसको पूछ रहे थे वो बोले। तो उनके बाद हम लोग गौर किए जाके फांसी के बारे में बोला, तो बिल्कुल दुबला पतला रस्सी है। अच्छा। उसमें 10 केजी वजन नहीं सहेगा। अच्छा। बड़ा बाबू जो आए इंक्वायरी में जब आए, जब उसको दिखाया गया तो ऐसे झाड़े तो वो रस्सी से धूल निकलना शुरू हो गया। तो भाई उसमें फांसी कैसे होगा? वो लड़का जो उसका प्रेमी, उसका नाम क्या? तौकीर नाम था? तौकीर नाम था। अच्छा। तो वो क्यों मर गया? उसका तो ठीक था। बोले ना, कहे ना, तो बोला कि वो तो फांसी लेकर के मरा, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता तौकीर फांसी लेके क्यों मरा। हाँ तो उनको पूछे कि बोला कि नहीं जब बच्ची को मिटा दिए तो हम लोग दोनों आदमी मिट जाएंगे, बात खत्म है। अच्छा। ये नाजरीन बोली। हाँ तो हम कहा कि तौकीर को बोलते कि ये रस्सी में फांसी हुआ, ये रस्सी तो फांसी के लायक है नहीं है। कोई रस्सी फांसी के लायक, वो तो 10 केजी वजन दीजिएगा टूट जाएगा। तौकीर ऐसा जबरदस्त ताकतवर था कि उसको 4 लड़का भी पकड़ के रखता तो मरने का टाइम है, लेकिन वो किसी को दखल नहीं देता। अच्छा। उम्र तो कम था। नहीं पूछे कि हेल्थ बिल्कुल सेम बाई सेम इन्हीं का हेल्थ मानिए। अच्छा। तौकीर का। अच्छा। बहुत ताकतवर। तुम फिर जिंदा कैसे रह गए? तौकीर मर गया, हाँ हम भी मरना चाहते थे। हम लाइन पकड़े लेकिन हमको लाइन लिया नहीं, फेंक दिया। अच्छा। बीच में हल्ला हो गया, मालूम हो गया सबको। अच्छा। हाँ अब हम जाए तो जाए कहाँ? तो हम गए ससुर के वहाँ नंदोसी के पास। उसको बोले कि आपका बेटा मर गया। अच्छा। 2 बच्ची मर गया, तीनों लाश एक ही घर में है। अच्छा। बस तब वो फोन किया वो बेटा को। उसके बाद थाना को फोन किया। उनके बाद वहाँ से हम लोग आए, तब हम ही कहे कि थाना फोन कर दो, ये मर्डर केस है। अच्छा। हाँ आकर के बड़ा बाबू आकर उसका देख सुन करेगा, अभी ताजा है, कहाँ क्या है नहीं है। अभी देखने में बड़ा बाबू को या खोज करने में बेसी वक्त नहीं लगेगा। निशान मिट जाएगा तो फिर बाद में दिक्कत होगी उनको। तुरंत फोन किए, फिर छोटा हाँ थाना के लोग आए। जहाँ तक वह छानबीन करके देखा। बच्चा उसका अपना था? बिल्कुल अपना था। और भी बच्चा है उनके पास? नहीं और नहीं, दोनों ही था, दोनों खत्म उसके। अच्छा। बच्चा ऑपरेशन हुआ। तो इधर देख सकते हैं कि उनकी सास, नाजरीन का सास बैठी है और प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला कहिए, कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय है समाज के लिए कि बताइए कैसे, कितना निर्दयी वो माँ होगी, अपने ही हाथों से अपने बच्चे का गला घोट दे। तोरे पोता रहो चाची? हमर नाती रहो। तौकीर नाती। अच्छा। लड़की दोनों पोती। अच्छा पोती। हाँ दोनों पोती के। दोनों पोती क्या साल का रहो? 3 साल 2 साल। 3 साल का 2 साल? हाँ। अच्छा। शाम में हम खिला पिला के गए बेटी के घर में। अच्छा। बेटी को देखने के लिए। अच्छा। हाँ यहाँ दोनों पोती के में खिला पिला चादर बना के खिला दिली। अच्छा। नाजरी नहीं लोग में कली गए, बच्चा दोनों के लाके खिला पिला बढ़िया सारा में सुते जन बच्चा मार धर नहीं करिए। अच्छा। हमें घर नहीं वो हम बला टोली में वो बेटी लक्षा। अच्छा। बच्चा को ये करिए न मारिए नहीं। बोली हमें चलो लान बला टोली। अच्छा। 3 बजे बोल हमरा मुजफ्फर नाती जैसा है। अच्छा। वो नाती जैसा नानी गए यहाँ पे की बोलू रे तो अब बाकी बोलावे छु। अच्छा। ओकर अब बात तो काना पर गेला वहाँ बोली छी कि घर में कल बच्चा खत्म भए गेली। अच्छा। वहाँ साबी देखला तीनों बच्चा देखी दिमाग तीनों बच्चा खत्म। नाती भी दोनों पोती? हाँ दोनों पोती नाती वहाँ पढ़लो नाती एकदम गिरी खाना में बेहोश भए। चाची ये बताओ कि नाती के यहाँ कथि रखलो रहो? नाती के रखना नाना अंधा रहली मजबूर जरा जपटा भी एक दस्ती तो वो नाना के चाह ली फिर वो चलो गेली घर मामूली अगर राखी एली घर
फिर ये फोन के जरिया से लड़का के अंडा के लेकर अंडा मंगावे दस्ती बाना से लड़का को मंगा लेके मंगावे आने बाद के मुजफ्फर बेटा वो हमर सुती गेली नीनो पड़िल घर तला मारी के आ ये बचाई छी अंडा लेके घर अइली घर में की भेले नहीं भेली हमर बेटा हमर बोले छी आदमी सब की दोनों सुतल रहे बच्चा पकड़ी लेके देखी लेके सही बात है। हाँ सही बात छै जे बोले से सुना अच्छा कि दोनों नंगा रही अच्छा तो वो भौजा को दी तो मैं चाम मार के अच्छा गोतिया मार दी के दी तो मैं अच्छा तो भौजा भी घर हम सुती गेली बैगना के लिया बाहर को पहुंचा दिलकी बैगना को पहुंचावे के बाद का त नाजरीन वो फोन करी लड़का को मंगा लेकी अच्छा एक और बीच में वो सब नीनो पड़ी गेली अच्छा और पता नहीं अच्छा याद ये बात बेटा तो कितना दिन से बाहर रहे छो की नाम छो बेटा का अख्तर नाम छी अख्तर ओकरे कन्या नाजरीन भेल हाँ ओकरे अख्तर कितना कन्या दिन से बाहर रहे छो 3 महीना लोग बाहर गेल तो एलो अभी नहीं अभी नहीं रही नहीं एलो छो। नहीं अच्छा पोती भी चलो गलो नाती भी चलो दुख भरलो छो दुख बहुत तकलीफ बाबू समय लगने जब बेटा माथा हाथ पैर बैकलो जब माथा काम नहीं करे कने कहाँ उड़े छी तो की तोरा सब चाहे छो प्रशासन से की मांग करे छो प्रशासन से कुछ नाजरीन भी का कुछ फांसी वासी होना चाहिए। नाजरीन वो कुछ भी करी ला बाबू नाजरीन से मतलब नहीं था हमारी बेटा किसी तरह से बेटा का बेदोषी बेटा से हमारे बहाना बेकल को बेदोषी को लिया पहुंचल को बेटा हमरा निकाली दे तोरा बेटा का हमर कौन की नाम छे मुजफ्फर नाम रे अच्छा जे छोटका बेटा भेलो जे मार करे एक थप्पड़ ओकरा हाँ भौजा को मार के हमारी बेटा ओकरा वो अंदर क्या और ओकरा अंदर के दिल और की नाजरीन का भी नाजरीन का भी दोनों तो नाजरीन का कुछ भी सुनली में डाल दो फांसी में डाल दो मुजफ्फर बेटा का अच्छा मन ओकरो निकाली दे व्यवहार केना रहे नाजरीन का कुछ और हो कभी बातचीत बाहर निकले रहे बाहर भीतर तो जानते हो तो ना जाने चला ले हां जाने चला ले इतना डर बोलन वो हां हंसी मुस्को करे तो हमें कली गए वो मामी भगना में कहीं इतना मजाक हुई छी गोतिया बहुत नहीं छु इतना हंसी मुस्को करे छ मामी भगना कोई भी अच्छा नहीं कही छु एकरा से पहले भी बातचीत कर जाने रहो हाँ बात करे करे फोन से बात करे तब व्यवहार पे कोनो शक हुआ रहो एकरो व्यवहार खराब छी सब रहा इतना कि ओकरा पूछिए नहीं हमें कि इतना तो बात करे केकरा से बात करे छ खाली हमर बेटा तरह से बात करे छ कि नहीं आरो केकरा से बात करे छ बतावा न रहो हाँ वो नहीं बताओ वो खाली की बोले हाँ गाड़ी धक्कम धुक्का मारपीट अगना से निकाली दे एक कना कनी भाग अगना से हमारे गंचा में अगना में नहीं तू बहुत दिन से खाली हम 12-1 बजे रात तक पढ़ादारी करे छ अच्छा तो हम अगना से निकली गया बेटा छोटा निर्दोष छ ओकरा कोई दिक्कत वो जबरदस्ती ऐसे हाँ जबरदस्ती ओकरा फंसल की वो घर हम रहे ओकरा निर्दोष दे दिल की चलिए यही वो घर हम आपको दिखा रहे थे ये छोटा सा आप झोपड़ी देख रहे हैं और इसी झोपड़ी के अंदर यहीं पर तीनों का जो हत्या किया गया इसी घर के अंदर किया गया। हालांकि 2 का तो स्पष्ट रूप से वो महिला खुद कबूल की कि हम दोनों बच्चा को मार दिए लेकिन उनमें से जो एक तौकीर नाम का लड़का था जो जिनका उनके साथ अफेयर रिलेशन था तो वो भी इसी घर में फांसी के फंदे पर लटक गया। उनके बारे में हालांकि पुष्टि नहीं हो पा रही कौन मारा नहीं मारा है वो जांच का विषय है लेकिन यही वो घर है और गरीबी की हालत देखिए कमा के खाने वाला गुजर बसर करने वाला है किसी तरह से गुजर बसर होता है और इतना बड़ा हादसा इसके घर में हो गया। भैया आप यहीं का हैं? जी हम यही कहा क्या नाम हुआ आपका? जुनेद आलम। इस तरह का समाज में इतना घिनौना हरकत हो गया जी लग रहा है घिनौना हरकत ऐसा तो नहीं होना चाहिए लेकिन आदमी जब हद से गुजर जाता है तो क्या मतलब यही सब होता है। और क्या लगता है किस तरह का न्याय होना चाहिए परिवार के मतलब इसका नाती भी चला गया 2 पोती भी है पुतौ भी मतलब इसका भी जेल में तो बेटा भी है सब तो परिवार में सम्मिलित है। जी इसका तो मतलब खानदान ही उजर गया गोया कि 2 बेटा है उसका वंश ही खत्म हो गया बेटा के सहारे क्या जिंदगी गुजारेगा। और रही बात ये कि हम लोग भी इंतजार में बैठे हैं पुलिस का इंतजार कर रहे हैं कि वो फैसला मतलब जो भी मुजरिम है इसके पीछे उसको सामने लाया जाए। हम लोग भी इंसाफ का मतलब इसमें बैठे क्या हैं लगता है इंतजार में। नाजरीन के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए फांसी का सजा नाजरीन मिलना के चाहिए? ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और नाजरीन कबूल कर रहा है लेकिन नाजरीन के ऊपर भी और कोई होगा अच्छा ऐसा हम लोग का मतलब ये शक है। क्यों उसका व्यवहार ठीक नहीं है व्यवहार ठीक नहीं था पहले से भी और अभी भी मतलब पहले से भी उसका व्यवहार ठीक नहीं था। अच्छा और यहाँ पे जो ऐसा ऐसा हो रहा था तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी मतलब बोल रहे थे कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है बस। तो ये हम आपको घटना पूरा कहानी आपको बताया किस तरह से इस घर में जो कहानी को गढ़ा गया और पूरे प्लानिंग के साथ ताकि वो लोग मिल पाए आगे चल के अपना रिलेशन बरकरार रखे इस चीज को दिमाग में रखते हुए किस तरह से अपने 2 बच्चों को मारा। फिर यही आरोप है कि तौकीर को इन लोगों का कहना है तौकीर को भी हो न हो वही महिला मारी होगी क्योंकि वो हट्टा कुट्टा ताजा था और बताया जा रहा है कि छोटा सा पतला सा रस्सी में उसको झुला दिया गया या झूल गया जो भी कहिए आरोप है। भैया आप परिवार के आदमी इधर आइए ना क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर है। अच्छा मुजफ्फर है आप जी, परिवार जी। के कौन है? ये मृत्यु का हम भाई हैं। अच्छा
तो ये जो आप लोग जो न्यूज़ बता, तौकीर का। हाँ तौकीर का हम भाई हैं, ये प्रेम प्रसन्न वाला कोई भी मामला नहीं, ये एक साजिश है, मिली जुली साजिश है ये सब कहानी है। जैसे कि हम आज भी इससे 2 दिन पहले भी जो प्रशासन लेके गए थे, उस टाइम कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी, घर में जो भी मिला सबूत इकट्ठा करके ले गया, जो कि कल पता चला, कल भी प्रशासन आया और आज भी चेकिंग हो रही है, जिसके पीछे कि उसको पीछे मार के फिर उसको बेड पे लिटाया गया था। जब हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम करके नहलाने धुलाने के लिए लेके गए, फिर पता चला कि उनका गर्दन भी टूटा हुआ था, तौकीर का, उसका बाजू भी टूटा हुआ था। तो अगर फांसी लगाता तो गर्दन टूटने तक सही था, बाजू नहीं टूटता। और एक अकेला लड़की का बस का नहीं है जो फांसी लेके फिर उसको सुलाने का। तो महिला तो बच्चे को तो मारा है ना, ये तो क्लियर है। ये चीज अब महिला ही बता पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट हम लोग थे नहीं वहाँ पे। जब आए तो हम लोगों ने सिर्फ 3 लाश देखा, जिसपे कि एक मेरा भाई का भी था। हम देख के हमारा तो उसी टाइम माइंड पूरा ये हो गया। बाकी हम फोन किए अपने भाइयों को, लोगों को बुलाए समाज के, तो आके देखा तो उससे पहले भी 5-7 लोग यहाँ पे मौजूद थे। अब आप लोग किस तरह का न्याय चाहते हैं? न्याय क्या करना है, जांच हो रही है और आगे भी उम्मीद है कि जांच होगा, जो सही मुजरिम है वो पकड़ा जाए, वो चाहे वो नाजरीन रहे चाहे या कोई मर्जी रहे, हम हक पे खड़े हैं, जो हमको इंसाफ चाहिए। चलिए, बाकी ये परिवार का ही मामला है। हमने बताया कि तौकीर यहाँ का नवासा है, नानी के घर में, नाना के घर में रह रहा था, और जिस तरह का कहानी अभी लोग बता रहे हैं, खबरों में भी चल रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर जमीन पर उतरे, इनके घर पर आए, तो इनके परिवार वालों का अलग अलग स्टेटमेंट है। इनका कहना है उस तरह का कोई बात नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं है, उनको बुलाया गया था, लेकिन कोई और इसमें जो है ना अलग सरगना, कोई और इसमें शामिल है, जो हो ना हो वही किया हुआ। हालांकि ये जांच का विषय है, प्रशासन को एकदम पूरी पारदर्शिता के साथ इस घटना को जांच करना चाहिए, और साथ ही साथ जांच करने के बाद जो भी दोषी पकड़ा है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए।